Assalamualaikum dear teachers, hope you are fine and enjoying your best health. Hope you are enjoying to solve out exercises attempting quiz on LMS. It is very entertaining and full of learning activity that you people are doing on LMS. It is totally new for us, so let's start our next unit 2 of subject Islamiyat. So click on dashboard. सबको हमारे सामने ये विंडो खुल के आ गई है जी। इस्लामियात पे आता हूँ, यूनिट 2 के ऊपर आता हूँ। अब मैं यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 पे आ गया जी। यूनिट 2 पे सबसे पहले सरगर्मी 1 पे क्लिक करना है। वही तरीक़ाकार स्क्रॉल डाउन करते जाना है एंड तक जी। स्क्रॉल डाउन करके फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं जी। फिर इस्लामियात पे आता हूँ, तो वापस जो है वो मैं यूनिट 2 की दूसरी एक्टिविटी के ऊपर आ जाता हूँ। अच्छे मॉडलों की खसूसियात, एंड तक स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप में से कोई चाहता है कि खसूसियात जाननी है तो ये जो आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर जो है खसूसियात आ जाएंगी। अब फिर डैशबोर्ड पे आएंगे, अब दोबारा इस्लामियात पे थर्ड एक्टिविटी जो है यूनिट 2 की वो अब करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो हमारे पास एक्टिविटी खुल के हमारे सामने आ जाएगी। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, दैट इज़ फुल ऑफ लर्निंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। क्लिक ऑन डैशबोर्ड। तो अब यहाँ पे हम जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हम यूनिट 2 की वो सॉल्व आउट करेंगे। एक्टिविटी नंबर 4 है जी, 4 करते हैं। अब इसको सारे को पढ़ना है। ये उन्होंने कंटेंट हमें प्रोवाइड किए हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट फुल ऑफ लर्निंग फॉर यू पीपल्स, सो काइंडली रीड आउट इट केयरफुली। अब यूनिट 2 की 5th एक्टिविटी को सॉल्व आउट करते हैं। जायज़े की सरगर्मी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जो है वो यहाँ पर भी एक क्विज़ नमूदार हो गया है जी। जी देख लेते हैं। कोई भी कहानी सुनकर किरदारों का नाम बताना, याद रखना, तलाक करना, तख्लीक करना। ज़ाहिर बात है किरदारों का नाम याद रखेंगे तो ही बताएंगे, तो इसका ताल्लुक़ याद रखने से है, मेमोराइजेशन के साथ। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन माय नेटवर्क। मौसम की वजह से थोड़ा नेट जो है वो कभी कभी इंटरप्ट कर जाता है। तो लोडिंग यहाँ पे उसने कहा है जी, लोड जो है वो पेज वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर। अच्छा, कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़कर सबक अखज़ करना, समझना, जांच पर करना, तज्ज़िया पर मबनी फ़ैसला करना, जांच पड़ताल करना। आयत मुबारक पढ़कर सबक अखज़ करना है। अगर हमें समझ आएगी तो फिर ही जो है वो हम सबक अखज़ करेंगे ना। तो यहाँ पे समझना के ऊपर क्लिक करेंगे। दीनी तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल का हल करना। अच्छा जी, याद रखना, तख्लीक करना, अतलाक करना आएगा क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं ना हम वो जो कुरान पाक की, कुरान मजीद की जो आयात हैं उनको अपनी रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सो क्लिक ऑन अतलाक 100% वेल्ड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल्स। सो क्लिक ऑन डैशबोर्ड, मूव ऑन लास्ट विंडो एंड फॉर डूइंग द लास्ट एक्टिविटी ऑफ इस्लामियात यूनिट 2। सॉरी लास्ट नहीं है, अभी 6 एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर ये वीडियो है जहाँ पे मिस हमें पढ़ा रही हैं, वो ये वीडियो प्ले करके आपने टिल एंड तक देखनी है।
स्क्रॉल डाउन करें कंप्लीट करने के लिए, डैशबोर्ड पे वापस आएँ, इस्लामियात के ऊपर क्लिक करें। अब जो यूनिट 2 है इसमें 7 एक्टिविटी पे जाते हैं जी। आई थिंक दैट विल बी क्विज़, यस डेफिनेटली इट इज़ अ क्विज़। लोगों के जज्बात और रवैयों का फ़ाल तरीके से बगौर मुशाहदा करना क्या कहलाता है? तंज़ीम व तरतीब, रद्द-ए-अमल देना, वसूल करना। जज्बात और रवैयों का फ़ाल तरीके से बगौर ऑब्ज़र्वेशन है, ये आएगा वसूल करने में। ठीक है, नेक्स्ट पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा अंदरूनी और शऊरी रवैया जिसमें अशिया, मज़ाहर, ख़यालात या मालूमात को कदरें तफ़वीज़ करना शामिल है। किरदार का हिस्सा बनाना, अहमियत देना, तंज़ीम व तरतीब। ये आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंस। लिखो ऑन इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, तुलबा की नई और मुनफरद किरदार अपनाना और ऐसे रवैयों और किरदार का हिस्सा बनाना। किरदार का हिस्सा बनाना, अहमियत देना, तंज़ीम व तरतीब। तो मुनफरद इक़दार अपनाएंगे तो किरदार का हिस्सा जो है वो बनाना इसका आंसर आएगा जी। नेक्स्ट है जी, ख़त्म हो गया, सबमिट कर देते हैं इसको जी। सबमिट एंड ऑल फिनिश। लुक एट ग्रेड्स 2/3 6.6। समथिंग इज़ रॉन्ग in this video which attempt few question is wrong, so once more we attempt this quiz। लोगों के जज्बात और रवैयों का फ़ाल तरीके से गौर मुशाहदा करना, रद्द-ए-अमल देना, वसूल करना, तंज़ीम वसूल करना। सही। चल So to solve out next activity, click on इस्लामिया डैशबोर्ड। जो है अब हम यूनिट 2 की जो है वो 7 एक्टिविटी भी कर लिया, 8 एक्टिविटी को अब हम करेंगे। ये क्या है जी? ये भी एक क्विज़ है। बहुत ज़्यादा क्विज़ देने पड़ रहे हैं यहाँ पर। ब्लूम्स है एक खलाबाज, माहिर तालीम, खलाबाज, साइंसदान है। तो इसके ऊपर जी ये क्या है जी? ब्लूम्स क्या है, खलाबाज है, माहिर तालीम है। तालीम की बात हो रही है, माहिर तालीम है जी। स्टीफ़न एंड क्राली ने किस उम्र के तलबा के लिए अच्छे उस्ताद की खसूसियात बयान की हैं? 2 से 4 साल, 2 से 5 साल, 12 से 13 साल, 6 से 8 साल। ये है जी, ये आएगा ये कंफर्म कर लेते हैं। ये आगे क्लिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इस्तिहानी रवैया जाती मैदान का तल्लक इंसानी जिस्म के किस अज़्व से है? दिल, आँख, कान, हाथ।
रवैया जाती में डान का तल्लुक, इस कहानी का तल्लुक हमेशा दिल से ही होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो लोड हो रहा है। नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि लोड है पेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। हमारे असातिज़ा इकराम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कहानी रवैया जाती डोमेन को महारतों में तकसीम किया गया है। 5th 5 7 9 3 ये है जी 5 आई श्योर 5। तंजीमो तरतीब की महारत का ताल्लुक़ है तीनों से, रवैया जाती डोमेन से, नफ्सियाती डोमेन से, वफूकी डोमेन से। ये आएगा जी रवैया जाती डोमेन से, आई कन्फर्म इट। अच्छा जी, वफूकी डोमेन की मिसालों को तवज्जो से पढ़े और इनके मुतल्लिक़ महारत दर्जा से मिलाएं। मीडिया में दीन इस्लाम के बारे में सच और झूठ में फ़र्क करना, ये क्या होता है जी? ये है इसके ऑप्शन मुंतखब करें। याद रखना, समझना, जांच, इतलाक, तज्ज़िया पर मबनी फ़ैसला करना, तख्लीक करना। ये है जी जांच परख, ये है जी, ठीक है। इसमें एनालिसिस किए जाते हैं। मीडिया एनालिसिस ही करता है ना सिचुएशन को। खिदमत खलक के हवाले से मौसर तरीक़ाकार के बारे में अपना मौक़िफ़ देना, ये है जी क्या होता है। इसमें पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शंस को। तो ये अपना मौक़िफ़ देना, ये आएगा तज्ज़िया पर मबनी फ़ैसला करना, ये है जी। माशरे में अमन कायम करने के हवाले से पोस्टर तैयार करना, तो तैयार करना है तो तख्लीक ही आएगा, क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएशन। इस्लामियात पढ़ने की वजूहात अपने अल्फाज में बयान करना, मुंतखब करें। याद रखना, समझना, जांच, तज्ज़िया करना, तलाक, तज्ज़िया पर मबनी फ़ैसला करना, तख्लीक करना। समझना आएगा जी, पढ़ेंगे तो समझेंगे, नहीं तो फ़ायदा। 5th क्वेश्चन है जी, सूरह मुबारका पढ़कर इसमें बयान शुदा पैगाम पर अमल करना। अमल करेंगे तो इतलाक़ कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। दुआएं याद करना, याद रखना, समझना, तज्ज़िया करना, तलाक़ करना, तजर्बा पर मबनी फ़ैसला करना, तख्लीक करना। अगर याद करेंगे फिर ही समझेंगे, फिर ही अप्लाई करेंगे, फिर ही एनालिसिस करेंगे, फिर ही तख्लीक करेंगे कुछ। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा याद रखना। अटेम्प्ट, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ये जी हमारा रिज़ल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारे पूरे मार्क्स हैं जी। अब वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं, यूनिट 3 की तरफ कदम बढ़ाते हैं। यूनिट 3 वो हमारा स्टार्ट हो गया जी। पहले सरगर्मी 1 पे क्लिक करते हैं। सरगर्मी 1 यूनिट सोम का तारफ़ हासिलाती तालीम, इसको नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर डैशबोर्ड पे आएंगे। ये देखें 38 हो गया है 36 से। वापस आते हैं यूनिट 3 पर और उसकी दूसरी एक्टिविटी को हल करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास खुल के आ गया। ये कंटेंट दिए हैं, टेक्स्ट वगैरह दिए हैं, ये आपने एंड तक देख लेने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, ठीक है। फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, अगेन इस्लामियात पे आते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी यूनिट 3 की जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। सरगर्मी 3 पे क्लिक किया। ये सरगर्मी में एक वीडियो है, ये आपने देखनी है, ठीक है। थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ आपको कि आप एक जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए कोर्स,
जदीद तरीका है तदरीस में से। तो हम स्क्रॉल डाउन करने से ये एक्टिविटी डेट विल बी कंप्लीटेड बाय एजी जो है वेरी इजी मैनर यू कैन से। यूनिट 3 में अगली सरगर्मी 4 है तज्जिया। ये पीडीएफ की फ़ाइल है, ये जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक पीडीएफ की फ़ाइल डाउनलोड होगी जो आपने पढ़नी है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। ये डाउनलोड जो है वो नहीं कंप्लीट हो रही, डाउनलोडिंग चलें नेक्स्ट। हाँ ये देखें डाउनलोड हो गई है, इसको डाउनलोड करके पढ़ना है, ठीक है। तो अटैम्प्ट क्विज़ सरगर्मी 5th अटैम्प्ट क्विज़ पे आ जाते हैं। ये अगला फिर क्विज़ आ रहा है, ये है अगला क्विज़। यकसा कौमी निसाब बराए इस्लामियात में जमात अव्वल में अज्जा की तादाद है 3, 5, 1 या 7। ये जी 5 है जी, आई श्योर डेट इज़ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकसा कौमी निसाब बराए इस्लामियात में जमात 100 में अज्जा की तादाद है 3 जो है वो 7, 1, 5 डेट इज़ 7। आई कन्फर्म। पढ़ के वीडियो देख के फिर ही आप आंसर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यकसा कौमी निसाब के मुताबिक नाज़रा कुरान की तालीम मुकम्मल हो जाएगी। नाज़रा कुरान की तालीम मुकम्मल हो जाएगी पंजम तक, सोम तक, दोम तक, चहारम तक, डेफिनेटली पंजम तक 5 सालों में। तो 4th क्वेश्चन है, मसनूई तरीक़ाकार मराहलों पर मुश्तमिल है, कितने स्टेप्स हैं? 1 है, 4, 2, 3 डेट इज़ 4। 100% श्योर। मैंने तमाम वीडियोस देखी हैं, लेक्चर देखे हैं और फिर आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप लोगों का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना और एंड तक देखना और अप्रिशिएट करना कमेंट में। डेट इज़ योर मॉरल राइट। तुलबा के अंदर तख्लीक को जुस्तजू की आदत बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। तफवीज़ी तरीका, तरीका तर्जुमा, मुबहसी तरीका, तकरीरी तरीका। देखें मोहतरम असातिज़ा इकराम, इसका सही आंसर है तरीका तो तर्जुमा। देखें असातिज़ा इकराम, मेरा ग्रुप जनरल था, मैंने अपना कंप्लीट किया है। आप के आर्ट्स ग्रुप का भी मैं पढ़ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, फिर मैं आंसर लगा रहा हूँ। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करना पड़ी है। आई फील बहुत मेहनत करना पड़ी है, बहुत जो है एग्जॉस्ट हुई है मेरी एनर्जी। तो इट इज़ माय राइट टू सब्सक्राइब यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। सवालात तैयार करते वक्त ब्लूम्स टेक्सोनोमी के दर्जात का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है। ट्रू या फॉल्स? गलत कह रहे हैं यार, रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल पूछना है कि मौसर तरीका तदरीस है, ट्रू या फॉल्स? डेफिनेटली ट्रू, यू ऑल पीपल नो अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तकरीरी तरीका तदरीस में उस्ताद गैर फ़ाल और तुलबा फ़ाल होते हैं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स एक्टिव होते हैं सारे तकरीरी तरीका में भी। 9th, मुतालियाती दौरा तुलबा को बराह रास्त मुशाहदा करने का मौका फ़राहम करता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू करता है, यही मौका फ़राहम ऑब्ज़र्वेशन का। मुज़ाहराती तरीका अरबी ज़बान सिखाने में मावन साबित हो सकता है, ट्रू या फॉल्स? गलत या सही? दैट इज़ ट्रू, 100% ट्रू। नाउ यू पीपल हैव टू सबमिट एंड फिनिश। वंस मोर टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन final submit dashboard, that is result in front of you people. Alhamdulillah, 100%. So move on. Home screen 47 is completed. अब हमारा जो अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 4, वो स्टार्ट हो गया जी। अब यूनिट 4 की सबसे पहली एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, एंड तक स्क्रॉल डाउन करें, पढ़ें, समझें। ये तो जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं शॉर्टकटली आंसर बता रहा हूँ कि वीडियो भी इतनी ज़्यादा लंबी ना हो, अदरवाइज़ आपने ये पढ़ना है। ये इतनी गवर्नमेंट ने इसीलिए मेहनत की है कि आप पढ़ें, आपको टीचिंग की जो है वो
मेथडोलॉजीज़ को समझें, उसको अप्लाई करें। ये एक एक्टिविटी सॉरी रह गई थी पिछले सोम यूनिट की, वो हम कंप्लीट कर लें। ये जी एंड तक स्क्रॉल डाउन किया तो ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जो है अब अगेन आते हैं। आगे है जी चहारम में जायज़ा की तारीफ़ और मकासद सरगर्मी 2 एंड तक ये कंटेंट दिए हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, ये पढ़ने हैं समझने हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं कंटेंट के ऊपर और हमारी जो 4th यूनिट की नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको सॉल्व आउट करते हैं। ये वीडियो है जी जिसमें मोहतरमा हमें पढ़ा रही हैं, ये आपने एंड तक देखनी है वीडियो, समझना है। इनके जो दिए गए कॉन्सेप्ट हैं वो आपने पढ़ने हैं, समझने हैं और अप्लाई करने हैं अपनी क्लास में। अगली एक्टिविटी जो चहारम यूनिट की है उसके ऊपर जाते हैं। सरगर्मी जायज़ा जांच के लिए फरमाइशिलात, इसमें एक मोहतरम उस्ताद मोहतरम जो है वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, वीडियो अपलोड जो है प्ले हो जाएगी, आपने एंड तक इसको देखना है, समझना है। अब हमारी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई है। अगेन हम वापस आते हैं, कंटेंट पे आए और जो है 4th है, अगली 5th एक्टिविटी पर आते हैं। इसमें डेफिनेटली इट विल बी अ क्विज फॉर यू पीपल, यस। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुर्बानी करना किस पैगंबर की सुन्नत है? तख्लीक करना, तलाक करना, याद रखना। याद रखना है इसका आंसर है, क्योंकि इसमें पैगंबर का नाम याद रखना है कि किसकी सुन्नत है। वैसे भी ईद आ रही है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। माशरे में जितना आप लोग अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हैं LMS के ऊपर, इतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा, कल ईद है तो गोश्त खाइएगा, एनर्जी अपनी पूरी कीजिएगा। माशरे में गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन है? समझना, तज्ज़िया पर मबनी फ़ैसला करना। समझना, तज्ज़िया पर मबनी फ़ैसला करना। आई श्योर अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 3, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और हादसा से बचने की तदाबीर पर एक खाका तैयार करें। जांच पर करना, तजर्बा पर मबनी फ़ैसला करना, तख्लीक करना है जी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? तख्लीक करना, याद रखना, इतलाक़ करना। डेफिनेटली इतलाक़, अप्लाई करना इस्लाम की तालीमात को या बुक्स जो कह रही हैं उनको। हिजरत मदीना के 2 असबाब बयान करें। इतलाक़ करना, तजज़िया करना, समझना कि उनको समझें कि क्या वजह थी जो आका दो जहां सरवर कायनात हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का मुकरमा से हिजरत की थी वो क्यों की थी। ये जो है वो अपने प्यारे बच्चों को उनको समझाना कि क्या वजूहात थी जिन की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी अपने जान से भी प्यारे शहर मक्का मुकरमा से। आई थिंक देयर इज़ सम लोड ऑन दिस पेज, सो we try again to submit my quiz. जो है थोड़ा मौसम भी आज ख़राब है जिसकी वजह से थोड़े सिग्नल वीक हैं, कुछ लोड है पोर्टल के ऊपर।
वालेकुम अस्सलाम। इसको एंड तक स्क्रॉल डाउन करें। नेक्स्ट एक्टिविटी, फिफ्थ एक्टिविटी को एंड तक स्क्रॉल डाउन करें, कंटेंट पढ़ें, समझें, अप्लाई करने की ट्राई करें जब स्कूल ओपन होंगे। डैट इज़ वेरी यूज़फुल, डैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। मैंने ये वीडियोस देखी हैं, कंटेंट पढ़े हैं। डैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग टू अप्लाई इन आवर क्लास। That will be produce a handsome result if we apply these technique in our classroom as instructed us in these videos, in this content. अब जो है हमारा नेक्स्ट क्विज़ है जी, तुलबा की कारकर्दगी और फ़हम मालूम करने का अमल कहलाता है। तदरीसी किताब, ठीक है। सबकी मनसूबाबंदी, जायज़ा, तदरीसी तरीक़ाकार। अब तक आप जवाब जान ही गए होंगे। डैट इज़ जो है जायज़ा आएगा इसमें, एनालाइज़ करना। जायज़े का अमल मराहल पर मुश्तमिल है, यानी कि एनालाइज़ करना। एनालिसिस के स्टेप्स कितने हैं? 2, 3, 1, 4। डैट इज़ 4। आई श्योर आई watched all these video and read all content। मखसूस दुरानिया की जांच कहलाती है। इख्तितामी जांच, दुराने तदरीस जांच, आमोज़श, सवाल बनाना। इख्तितामी जांच, आई श्योर डैट इज़। जायज़े के अमल का आखिरी मरहला है मनसूबाबंदी करना। मनसूबाबंदी के अमल में लाना, जायज़ा लेना, जायज़ा के नताज को सामने रखते हुए बेहतरी लाना। डेवलपमेंट, क्योंकि हमेशा जब इवैल्यूएशन की जाती है तो उसके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट और एक्चुअल रिज़ल्ट को किस तरह इम्प्रूव करना है, यही देखा जाता है। जायज़ा के अमल के लिए सवाल तैयार करने चाहिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की आखिरी महारत, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की तमाम महारतों से, ब्लूम टैक्सोनॉमी की इब्तदाई महारत से, ब्लूम टैक्सोनॉमी की तीसरी महारत से, ये ऑल स्किल्स आएंगी इसमें, तमाम महारतें। आगे ये एक कॉलम है जी, मनसूबाबंदी के अमल, मनसूबाबंदी को अमल में लाना क्या कहलाता है? ये पहला मरहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। डैट इज़ 2 सेकंड फेज़। मनसूबाबंदी करना, मनसूबाबंदी करना, प्लानिंग करना तीसरा है, दूसरा मरहला है, चौथा पहला है। जो है ये पहला मरहला है जी, मनसूबाबंदी करना पहला है। अब जायज़ा के नताइज को सामने रखते हुए बेहतरी, ये कौन सा मरहला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये है जी चौथा मरहला, ठीक है। लास्ट फेज़ है ये। अब क्वेश्चन क्या है जी? चेक या जायज़ा लेना। जायज़ा कौन सा स्टेप है जी? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ये थर्ड ही है, क्योंकि 3 ही रह गया है जी। फिनिश अटैम्प्ट, क्लिक ऑन फिनिश अटैम्प्ट, वेट, सबमिट एंड ऑल फिनिश। जब एक दफ़ा आप सबमिट कर देंगे तो डैट विल बी प्रीपेड फॉर ग्रेडिंग। हेयर इज़ योर ग्रेडिंग, समथिंग इज़ रॉन्ग आई थिंक यस। वो कुछ क्वेश्चन जो है वो टिक नहीं हुए, वो पहला नहीं टिक हुआ, इसका आप जायज़ा लगा लीजिएगा। इसका जायज़ा है वो
मिस्टेकनली, और जायज़े के अमल का आखिरी मरहला है। इसमें आप ये 4 ऑप्शन जो है ये लगाएं आप। ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ टिक जो है वो आपको, फिर मैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको अगेन ये अटैम्प्ट करके दिखा देता हूँ। री अटैम्प्ट कर लेता हूँ मैं इसको, कोई इशू नहीं है। तुलबा की कारकर्दगी और फ़हम मालूम करने के लिए मालूम करने का तरीका कहलाता है जायज़ा, तदरीसी तरीक़ाकार, सबकी मनसूबाबंदी, दरसी किताब। ये है जायज़ा। क्वेश्चन नंबर 2, जायज़े का अमल मराहल पर मुश्तमिल होता है। 1 2 3 4। अब देखेंगे वन बाय वन इनको आखिरी क्वेश्चन में अप्लाई करके। मखसूस दुरानिया की जांच कहलाती है अमूज़श, इख्तितामी जांच, दुराने तदरीस जांच, सवालात करना। इख्तितामी जांच, ठीक है। जायज़े का अमल आखिरी मरहला है। जायज़ा को नतीजे को सामने रखते हुए बेहतरी लाना, जायज़ा लेना, मनसूबाबंदी करना, मनसूबाबंदी को अमल में लाना। ये है जी बेहतरी लाना, क्योंकि एक्चुअल और डिज़ायर रिज़ल्ट जो होते हैं, आउटकम होते हैं, उनको इम्प्रूव किस तरह किया जाए, ये इसके अंदर आता है जी। जायज़ा के अमल के लिए सवालात तैयार करने चाहिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की आखिरी महारत, ब्लूम टैक्सोनॉमी की तमाम महारतों से तीसरी महारत से, इब्तदाई महारत से। ये आएगा जी ब्लूम टैक्सोनॉमी की तमाम महारतों से, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ रेडी टू सॉल्व, मनसूबाबंदी को अमल में लाना। अमल में लाना कौन सा स्टेप है जी? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अमल में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये है जो है आप दूसरा है। आप भी सोचा करें उतनी देर में, जब मैं सोच रहा होता हूँ। आ गया मनसूबाबंदी करना, प्लानिंग, यानी कि पहला वेरी फर्स्ट स्टेप है जी। दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पहला है। अब चेक करना, जायज़ा लेना, यानी कि ये चेक करना कौन सा है? पहला मरहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या डेट इज़ थर्ड फेज़। जायज़ा के नताज को सामने रखते हुए बेहतरी लाना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या फोर्थ है। ये है जी चौथा, आखिरी। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। Submit all and finish. Once more time we have to click on this dashboard. Yes, result is in front of you people on my mobile screen. 100%, alhamdulillah. Move for next activities. जो है वो 5th में सेकंड बहुत मेहनत के साथ मोहतरम असातिज़ा इकराम ये वीडियो बनाना पड़ रही है। इसको पहले लेक्चर देखना, फिर कंटेंट पढ़ना, सॉल्यूशन देना, फिर उसको एडिट करना, अपलोड करना। डैट इज़ वेरी हेक्टिक टास्क। इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई दिस वीडियो। ये देखें, कंटेंट एंड तक पढ़ें, समझें, फिर कंप्लीट करके एक्टिविटी को वापस आएँ। अब अगली जो हमारी एक्टिविटी है उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। ये देखें, साथ साथ चेक हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो गई हैं वो सही का निशान आ गया है। ये वीडियो मोहतरम उस्ताद इकराम पढ़ा रहे हैं, ये आप अच्छे तरीके से गौर से देखिएगा। इसको एंड तक स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, डैशबोर्ड। अब नेक्स्ट एक्टिविटी सॉल्व आउट करता हूँ जी। 4th एक्टिविटी, ये इसमें मोहतरम टीचर जो हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। क्लिक करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी। आप वीडियो एंड तक देखें, समझें, और एंड तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। अब इस्लामियात सब्जेक्ट पर आते हैं, वापस नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं जी। 5th, आई थिंक दैट विल बी अ क्विज फॉर अस। नो, ये मैडम है जी, इनका अब जो है वो ओपन करेंगे आप वीडियो लेक्चर, तो ये क्या कह रही हैं इन सब को गौर से देखें।
पढ़ें, समझें और अप्लाई करें स्कूल में जाके। ये 100% कंप्लीट करना ही हमारा काम नहीं है, इसको अप्लाई करना और समझना बेसिक काम है, वो कोशिश करें। अब नया कोई स्कूल के हमारे सामने आ गया है। रोज़मर्रा की बुनियाद पर असबाक को मौसर तरीक़ा से पढ़ाने के हवाले से उस्तादा का तहरीरी बयान कहलाता है। जायज़ा दरसी किताब, दरसी तरीक़ाकार, सबकी मनसूबाबंदी, ये आएगा सबकी मनसूबाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सबकी मनसूबाबंदी के लिए सबक का तयन करना ज़रूरी है। अज्ज़ा, मेयारात, सवालात, हासिलात, ये आएगा जी हासिलात का तयन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तमाम चीज़ें जो दौरान तदरीस एक उस्ताद इस्तेमाल करता है, मसलन वाइट बोर्ड, मार्कर वगैरह, कहलाती हैं हासिलात, मालूमात, मेयारात, दरसी मावनत, ये दरसी मावनत है, विजुअल एड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबकी मनसूबाबंदी के लिए असबाक का तयन करना ज़रूरी है। ठीक है जी, हासिलात, वो तमाम चीज़ें, ये भी हमने कर लिया है जी। सबकी मनसूबाबंदी का आखिरी मरहला है खाका बनाना, तफवीज़ करना, मनसूबाबंदी करना, दरसी मावनत, ये है तफवीज़ करना। ये अगला क्वेश्चन है, सबकी मनसूबाबंदी के अमल का पहला मरहला है तफवीज़ करना, दरसी मावनत, खाका बनाना, साबका वाक़ियत। खाका बनाना यानी कि ड्रा करना, ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है जी। क्वेश्चन 6 है जी हमारे पास, सबकी मनसूबाबंदी के दौरान में 8 अमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू, सही कह रहे हैं, ख्याल रखना ज़रूरी है जी। 7 क्वेश्चन, हमा जहती नोशनमा में सिर्फ अखलाकी नोशनमा शामिल है। ट्रू और फॉल्स? गलत कह रहे हैं, इसमें सिर्फ यही शामिल नहीं है, और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके। लोडिंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकमिंग क्वेश्चन, वेट फॉर अ वाइल, यस इट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस टू सॉल्व। सबकी मनसूबाबंदी से तदरीस के अमल में तसलसल बरकरार रहता है। ट्रू या फॉल्स? सही है, बरकरार रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे निज़ाम तलीम का मकसद तलबा की सिर्फ ज़हनी नशोनुमा पर तवज्जो देना होता है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, गलत बात है। 10th, बच्चों की आमोज़श की वसअत देने के लिए घर का काम देना ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है, उनको देंगे तो फिर ही वो कुछ करेंगे, वैसे तो वो कहाँ करते हैं। सबमिट कर देंगे फाइनल, दैट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट हमारा आ गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं और अगली एक्टिविटी पर देखते हैं जी क्या है हमारे पास। आखिरी एक्टिविटी है जी तारुफ। इसको ओपन करें, पढ़ें, समझें, एंड तक स्क्रॉल डाउन करें, कंप्लीट हो जाएगी। अब इस्लामियात के सब्जेक्ट पे वापस आते हैं और आखिरी एक्टिविटी का जो सेकंड एक्टिविटी है यूनिट 4 की, उसके ऊपर जाते हैं। माइक्रो टीचिंग का तारुफ, दैट इज़ लोडिंग। देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन नेटवर्क, सो it is taking a while. Yes, it is a video lecture. You have to watch this lecture and understand and apply this lecture in your classroom. जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारी एक्टिविटी जो है वो अगली स्टार्ट होने जा रही है। थर्ड एक्टिविटी को हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा वेट कीजिएगा। जी ठीक हो गया। अब चलते हैं जी सरगर्मी 3 पर। इसके ऊपर जो कंटेंट दिए हैं उसको पढ़ें, समझें कि इन कंटेंट में वो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। अब अगली एक्टिविटी पर आएँ।
ये साथ साथ अपग्रेड हो रही है एक्टिविटी कंप्लीट जिस जिस तरह हो रही है, ये कंप्लीशन का स्टेटस भी हमें शो करवा रहा है। ये जी एक माइक्रो टीचिंग का तरीक़ाकार है, इसके मराहल हैं, इनको समझें पढ़ें एंड तक। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं देखना, कुछ नहीं समझना, वैसे ये पढ़ें समझें। आपने जस्ट हल करके बाद में ईद के मज़े लेने हैं, आपने कोई अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं समझना, आप जस्ट हल करके जान छुड़ाने के चक्कर में चलें। नेक्स्ट क्विज़, सॉरी नो माइंड प्लीज़, आई वाज जस्ट किडिंग यू पीपल्स, मेकिंग फ़न। माइक्रो टीचिंग के ज़रिए नोशनमा की जाती है साजा की, ज़हनी सलाहियतों की, बोलने की सलाहियतों की, ठीक है जी, जिस्मानी सलाहियतों की, तदरीसी सलाहियतों की। ये है ज़हनी सलाहियतों की, तदरीसी सलाहियतों की, बोलने की सलाहियतों की, तदरीसी सलाहियतों की। आ गया जी, माइक्रो टीचिंग से उस्ताद को मुस्बत अंदाज में मिलता है फ़ायदा, फ़ीडबैक, वक़्त रहनुमाई, फ़ीडबैक, रिस्पॉन्स यू कैन से। आ गया माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग का एक असूल है, अदारा है, नुमाइंदा है, क्या है जी ये डैट इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रिंसिपल, नॉट अ इंस्टीट्यूट, डैट इज़ अ प्रोसेस। माइक्रो टीचिंग का अमल शुरू हो जाता है तदरीस से, जायज़ा से, मनसूबाबंदी से, हासिलात से, डैट इज़ गेन फ्राम प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, माइक्रो टीचिंग अमूमी तौर पर अंजाम पाती है बड़े ग्रुपों में, छोटे ग्रुपों में, असम्बली में, पहले पीरियड में। ये छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर वो हमें बार बार ट्रेनिंग में हमारे मास्टर ट्रेनिंग यही सिखा रहे थे कि इसमें ग्रुपिंग होती है। अब सबमिट फॉर ऑल करेंगे, ऑल क्वेश्चन सबमिटेड हो रहे हैं, डेट आर लोडिंग फॉर ग्रेडिंग। लगता है काफ़ी ग्रेड आने वाले हैं जो अभी तक लोडिंग नहीं हो रही। जो है डेट इज़ सम प्रॉब्लम इन नेटवर्क ड्यू टू वेदर, पोर जो है वेरी प्लेजेंट वेदर, वी कैन नॉट इन टर्म ऑफ नेटवर्क डेट इज़ पुअर, नॉट ओवरऑल। जो है वो थोड़ी वेट कर लेते हैं। इसके बाद एक और क्विज़ आई थिंक होगा, उसके बाद हमारी 95% तक चली जाएगी। आगे जब हम उसके क्रीडेंशियल्स फिल आउट करेंगे तो तब हमारा जो है वो पूरा हो जाएगा 100%, फिर हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है।